नहीं करोगे। लेकिन अगर इरादा किया ना कि ऑनलाइन काम करना है, तो साथ में ये इरादा भी करना पड़ेगा कि आपने अब ऑनलाइन बेचना भी आना चाहिए, ऑनलाइन सेल करना भी आना चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग भी आनी चाहिए। दोनों इरादे साथ चलेंगे और इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। मुझे पता डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल में एड्स रन करना, टिकटॉक में एड्स रन करना, ईमेल मार्केटिंग, फनल्स बनाना, यही आता है ना डिजिटल मार्केटिंग में। यही 9 चीजें आती हैं, 10 चीजें आती हैं, 10-12 चीजें, एनालिटिक्स हो गए, राइट। तो द पॉइंट, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके ऊपर आप ताज लगाओगे एआई का, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर्स के पर लग चुके हैं आफ्टर एआई। हमारे जो काम महंगे थे वो सस्ते हो गए, हमारे जो काम, जिन कामों में टाइम लगता था अब इंस्टेंट होते हैं। ठीक है जी। सो अगेन एआई लाजमी सीखना है। हम अपनी फील्ड को के लिए तो हमारे लिए जन्नत है एआई, लिटरली जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सीखें कैसे डिजिटल मार्केटिंग? तो देखो इसको 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है यूट्यूब। यूट्यूब में जाइए, बेपना चैनल्स मौजूद है, बेपना मवाद मौजूद है, जाके सीखना शुरू करें, टाइम लगाएं, दिन में 2 घंटा 3 घंटा बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन, और ऐसे लगाएं जैसे आपने पैसे दिए हुए हो वो वीडियो सुनने के लिए पूरी पूरी। ये नहीं कि 2x में सुन रहे हैं और जल्दी जल्दी सुन रहे हैं, खाते हुए सुन रहे हैं, हेडफोन लगा के दूसरों से बात नहीं, जैसे क्लासरूम में बैठा जाता है। नंबर 1 चीज पहले वो यूट्यूब। दूसरी चीज है, वे इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने किसी ऐसे बंदे को तलाश करें कि जो कि ऑनलाइन काम करता है और आपके या तो खानदान में है या आपके ऑफिस में काम करता है या आपका दोस्त है या आपके मोहल्ले में रहता है, और आपको मिल जाएगा। देखो हालात खराब है, कोई साजगार हालात नहीं है। खराब हालात में हर बंदा ही हाथ पांव मारता है, कोई बता के मारता है और तो कोई इतना खामोशी से काम कर रहा होता है। आप तलाश करें, क्योंकि वो जो बंदा आपको मिलेगा ना, जिससे आपकी ऑलरेडी जान पहचान भी मौजूद है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएगा और आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज देगा। भाई वो तो काम कर रहा है, वो तो महीने के 50-1,000 कमा रहा है, 1 लाख रुपए कम, वो तो आपको वो नॉलेज देगा जिससे वो पैसा कमा रहा है। लेकिन मदद हासिल करने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि दरवाजा खटखटाए, यार तुम वो काम कर रहे हो मुझे भी सिखा दो, वो क्या करो, मैं फारिग हूं आजकल, सोचा तुमसे काम ही सीख लूं। कम ऑन, उसके पास थोड़ी टाइम है सब कुछ करने के लिए। तरीका होता है। मैं यहाँ पे इंटरपर्सनल कनेक्शंस बनाने की क्लास नहीं ले रहा, लेकिन अगेन अंडरस्टैंड, सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, इसको लिख लें, वैल्यू। आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू डालें, दूसरे आपकी जिंदगी में वैल्यू डालेंगे। आप दूसरों की मदद करें, दूसरे आपकी मदद करेंगे। आप दूसरों की, ये वन वे ट्रैफिक ये नहीं होता कभी भी कि आप दूसरों की दरवाजे खटखटाते रहे, हमारी मदद कर दो हमारी, और आप जो है कुछ भी नहीं करें। वो फिर एक बेकारीपन हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो अब करना क्या है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि किसी बंदे को फेसबुक एड्स आता है, आपने देखा भाई वो माहिर है, आपने रिसर्च करी प्रॉपर तरीके से खुद से, हाँ भाई ये फेसबुक एड्स में माहिर बनता है, ये एफिलिएट में माहिर बनता है, ठीक है, ये बंदा एसईओ में माहिर है। आपने देखा कि जी ये पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, 15 सालों से, 6 सालों से काम कर रहा है, उसके पास सक्सेसेस मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने उसको बोला भाई मुझे 15-20 क्लासेस दो जूम में या जैसे भी फिजिकल जो भी है, और मुझे 15-20 हजार रुपए में जो भी है सिखाओ। ये 3 तरीके हैं। पहला ये, और किसी में देखो अगर पैसे नहीं है, यूट्यूब और वो दूसरा तरीका मौजूद है, लेकिन रुकना नहीं है, किसी भी तरीके से रुकना नहीं है। जब आप अपनी स्किल्स बना लो इसमें, तो दूसरा फिर आपने पैसा कमाने के लिए क्या करना है, वो ये करना है। वो काम क्या है, ई कॉमर्स का। अब देखो मैं आपको यहां पे सिखाने जा रहा हूं, अब अपनी लर्निंग हैट को पहन लें, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट की एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, बैग्स। मैंने इरादा किया जी मैं बैग्स बेचूंगा, प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किए, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ पहले स्पीड अप करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, प्री सेट एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं। फिर मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, उसमें कोई परेशानी आप अगर आप एंड तक बैठेंगे सीखेंगे, चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सो एक एग्जाम्पल मैंने ली बैग्स। अब मैं बैग्स अगर बेचता हूं, गोल मेरा क्या है इस क्लास से, 1 लाख रुपए माना सेल्स, राइट, गोल मेरा ही है। अब अगर मुझे 1 लाख रुपए माना सेल्स में कमाने हैं, तो कितने पीस बेचने पड़ेंगे? अगर 2,000 रुपए का बेच रहा हूं 50 महीने के, अगर 50 पीस बेचूंगा तो मैं 1 लाख रुपए उठा दूंगा सेल्स में, राइट, सिंपल एज दैट। और कोई मुश्किल नहीं, 50 ट्रस्ट में। अब ये कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस करना है, क्या स्टेप 1 है, क्या स्टेप 2, क्या स्टेप 3, मैं आपको उसके ऊपर लेके जा रहा हूं। लेकिन मैंने बैग की एग्जांपल ही आपको क्यों दी, आई गिवन यू दिस एग्जांपल, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं वो कोई भी चीज नहीं सिखाऊंगा जो कि मैंने खुद उसको यूज करके, मैंने खुद उस आइडिया पे अमल करके खुद पैसे नहीं कमाऊंगा, वो सिखाऊंगा ही नहीं। आप कोई सवाल भी पूछोगे मना कर दूंगा, मैंने वो जैसे मैं बोला ड्रॉपशिप मैंने नहीं की, ना शौक है, राइट। सो द पॉइंट इज
बैक इन 2015 आई स्टार्टेड दिस सेम बिजनेस, यही सेम प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, सेंट्रल मॉल सेकंड फ्लोर से सारे होलसेलर्स वहीं बैठे होते हैं, ठीक है जी, सारे होलसेलर वहीं बैठे होते हैं, और इस तरीके के हम अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना गिव और टेक अपने ऑर्डर्स डिस्पैच कर रहे होते हैं। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट दोस्तों, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक बार, और मैं आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग का तो उसमें रोल है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें बिजनेस सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग का अपना रोल है, 30-40% डिजिटल मार्केटिंग है, नो डाउट, लेकिन इसमें 30-40% बिजनेस सेंस भी है कि ये बिजनेस चलाने के एक्चुअल में इसके क्या पिलर्स हैं, वो मैं आपको दूंगा। मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगा जो इसके उसमें जुमरे में आएगी, और पिलर्स भी, ताकि जब आप इस क्लास के बाद जो मैंने आपको वादा किया था कि आप इतने रेडी हो गए कि आप बैग्स का नहीं शुरू करो, मैं आपको आइडिया दूंगा ना, मैं आपको यहाँ पे अनलिमिटेड आइडियाज दूंगा। प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट उठाई, पूरा स्टेप बाय स्टेप लेड डाउन प्लान आपके लिए आज मौजूद होगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको नोट करेंगे और कल से शुरू करने का इंशाल्लाह इरादा करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय द वे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे आई एम गोइंग टू फर्स्ट ड्रॉ द मैप, ठीक है, मैं पहले आपको यहाँ पे मैप ड्रॉ करूंगा आपके साथ, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें दुकान डालनी है, ठीक है जी। हम अपनी दुकान कहां पे डालेंगे? ऑफ कोर्स हम ऑफलाइन तो काम करेंगे नहीं, हमें ऑनलाइन ही काम शुरू करना है, तो हम अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे और हम अपने पेजेस सेट करेंगे। अब ऑनलाइन स्टोर बनाने की बात आती है तो देखो, हम बड़े अच्छे जमाने में जी रहे हैं दोस्तों, हमें कोई मेहनतें और मुशक्कतें कोई करनी नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, एंड इट कुड बी एन ऑनलाइन स्टोर ऑन शॉपिफाई, ये शॉपिफाई में बन सकता है या ये वर्डप्रेस में बन सकता है, जिसमें आपको आसानी। एआई में बना रहे हैं तो उसमें बना लो, 10 वेब में बना लो, ड्यूरेबल में बना लो, इतने अच्छे नहीं बनेंगे उसमें फिलहाल अभी, लेकिन बहरहाल शॉपिफाई इज द बेस्ट। शॉपिफाई में आप, और शॉपिफाई में करना क्या है, आप जिस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, जैसे मैं अभी ये ब्राउजर है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो क्या मेहनत लगेगी, ऐसे ही काम करना है। अपना ऑनलाइन स्टोर लाजमी बनाइएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अपने पेजेस सेटअप करने हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम में कम से कम आपने पेजेस वहां सेटअप करेंगे। उसके बाद यू नीड टू फिगर आउट, आपने ये फिगर आउट करना है कि जी आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आप निकले हैं जी कारोबार करने, तो पता तो हो कि आपके खरीदार कौन है। आपने कोई स्प्रे एंड प्रे मार्केटिंग तो नहीं करनी, खाली दुआओं के सहारे में तो कारोबार नहीं चलाना, या अल्लाह ताला कस्टमर भेज दे। कस्टमर तो आप जानते पहचानते नहीं, आपका कस्टमर कौन है, उसकी एज ब्रैकेट क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो दिन में क्या खाना पसंद करता है, वो किस इलाके में रहता है, यू हैव लिटरली नो आइडिया। तो ये स्प्रे एंड प्रे मार्केटिंग हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं है। सो यू शुड नो एग्जैक्टली। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इसीलिए इस तरीके का ई कॉमर्स सिखाऊंगा कि आपको ज्यादा ऑडियंस में पंचायत नहीं होगी इंशाल्लाह, बिकॉज उसके लिए फिर आपको डिटेल सीखना पड़ेगा। तो अगेन सिंपलेस्ट, मैंने प्रोडक्ट क्या चूज करी, ऐसी प्रोडक्ट चूज करी जिसमें मुझे पंचायत है ही नहीं, ब्रॉड ऑडियंस। मेरी ऑडियंस में कौन होगा? फीमेल्स है, ये तो 100% तय है। और अगेन कौन फीमेल्स होंगी? जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, फैशन में इंटरेस्ट रखती हैं, 24+ या 25+ से 40-45 तक ज्यादा सेल्स होंगे। अगेन देयर आर फ्यू डेमोग्राफिक्स इन देयर, राइट। और ये सारी की सारी ऑडियंस कहां मौजूद है? ये सारी की सारी ऑडियंस इस वक्त मौजूद है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अगेन टिकटॉक में, यूट्यूब में एंड गूगल में। कम ऑन, सिंपल एज दैट। दोस्तों एआई को जरूर सीखो, लेकिन याद रखो इस बात को, एआई एक झाग है, वो झाग बैठ जाएगा 2024 में, ट्रस्ट में बैठ जाएगा। ये है टाइमलेस काम। क्या काम? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। आपकी स्किल के वेबसाइट में आने वालों के आप पर्स खुलवा दें। देखो, अगर ये स्किल आपके पास आ जाएगी ना, जो कि आज मैं इसमें यही चीज का गाइडेंस मैं अभी आपको दूंगा, तो आपके पास दुनिया की और परेशानियां तो होंगी, एक परेशानी तो नहीं है ना, इंसान तो जिंदगी में परेशानियां काट के ही मरता है, ठीक है जी। तो एक परेशानी इंशाल्लाह कम हो जाएगी पैसा कमाने की, बाकी अपने वो आपके और दूसरे कहीं से इलाज करवाएगा उसका। अब पॉइंट इज, करना क्या है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से, ठीक है जी। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एड। हम अपना इश्तिहार बनाएंगे, हम अपना एड बनाएंगे फेसबुक में, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, आई एम नॉट टेकिंग अ फेसबुक एड्स क्लास। ये कोई फेसबुक एड्स की क्लास नहीं है, ठीक है। फेसबुक एड्स की अगर क्लास लेने जाएंगे तो आपको 1
दिन में, 1 घंटे में कुछ भी नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं क्या करने बैठा हूं फिर? मैं वो चीजें आपको बता दूंगा कि जिससे आप जल्दी काम, शॉर्टकट्स बता दूंगा जिससे आप जल्दी काम शुरू कर सकते। गोल क्या है? मकसद है कि भाई 1.25 घंटा खत्म होने से पहले पहले आने वाले जितने लोग हैं वो काम शुरू करने के लिए उनको रास्ता मिल जाए। ठीक है, मकसद ही है, मकसद फेसबुक एड्स नहीं है सिखा। ठीक है, अब उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें तोड़ तोड़ के, किसी की एक चीज लूंगा, किसी की 2 चीजें लूंगा, फेसबुक ऐड का एक ऑब्जेक्टिव लूंगा, किसी का एक प्रोसेस बताऊंगा, ताकि काम बाकी आपके सामने, आपका पूरा करियर आपको आप पूरा सीखें। ठीक है जी। अब यहां पे क्या करना है? ऐड बनाना। अब देखो मेरे पास अगर ये है बैग, मैंने मेरी प्रोडक्ट है, मैं होलसेल मार्केट से लेकर आया हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? अगेन ऑफ कोर्स मैंने उसकी व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर ली और मैं उसको एडवर्टाइज करूंगा, यानी कि उसके ऐड रन करूंगा और दिखाऊंगा अपना ऐड अपनी टारगेट ऑडियंस को। ठीक है जी, जो कि अगेन मैंने डिफाइन की हुई है। और अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे, मैं थोड़ी देर बाद जाके आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर एक दिन में 100 फीमेल्स ने आपके ऐड में क्लिक किया और आपकी वेबसाइट को विजिट किया, मजीद पिक्चर्स देखी, बैग की प्राइसिंग देखी, बेहतरीन सा डिस्क्रिप्शन है, रिव्यूज आपने डाले हुए हैं, प्राइसिंग प्रॉपर क्लियर है, काउंट डाउन लिखा हुआ है, इतने स्टॉक है, 2 रह गए, 5 रह गए, जो रियल भी हो, ठीक है, वो लिखा हुआ है। 100 में से अगर माल के तौर पे 2 ने खरीद लिया तो आपने कितना पैसा कमाया? अगर 2200 का आप बेच रहे हैं, आपने 4400 रुपए सेल्स में कमा लिया। अब इधर आओ, ऑनलाइन पैसा कमाने की बस यही बात है, चाहे कोई भी कारोबार हो, ऑनलाइन कोई भी एनी दो, ये जो वी देख रहे हो, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, हाईलाइटर होता है यहाँ पे, हाँ होता है, ये और ये, बस ये है एमबीए डिजिटल मार्केटिंग का, जो मैं आपको 2 लफ्ज बता रहा हूं। वो क्या है कि आपने माहिर बनना है 2 चीजों के लिए, विच इज नंबर 1 ट्रैफिक जनरेशन। ट्रैफिक जनरेट करने के माहिर बनो और ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के माहिर बनो। बाकी सारी ईच एंड एवरीथिंग इज अ माइनर। ये है बस मेजर डिजिटल मार्केटिंग में, बाकी सब चीजें माइनर है सर, माइनर छोटी चीजें। ये है बस, ये हो गया, यही चीज है जो बैंक में पैसा डालेगी, यही चीजें जो आपकी सेल्स बढ़ाएंगी, यही चीजें जिससे आपने गोल्स कर, बस बाकी सब चीजें माइनर है। समझ आ रही बात? तो आज इसको लिखो, टीजी और टीसी जो मैंने बताया है, ट्रैफिक जनरेशन, ट्रैफिक कन्वर्जन, राइट। अच्छा, आप करना क्या है? स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट थिंग which is basically, ये हर कलर एक जैसा क्यों हो गया? Let's make it red, right? Starting with this one, ad। अब देखो, अगर आपने ऐड बनाना है तो उसको बहुत सारे लंबी चौड़ी डिस्कशन है, लेकिन इसको मैं ड्रिल डाउन करके कुछ चीज आपको बताने लगा हूं। मैं लिख नहीं रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन स्क्रीन विद अ माउस, राइट। तो अब आप इसको लिखें, थोड़ी मेहनत आप भी करें। सबसे पहली चीज कि आपके पास जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी अल्लाह ने आपको दिया, वो मोर देन इनफ है। इस ख्वाब और ख्याल और इस परेशानी में नहीं होगा, यार मेरे पास तो मोबाइल फोन इतना अच्छा नहीं है, मैं पिक्चर्स नहीं ले सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर, नहीं, डोंट डू दैट। जो मोबाइल फोन है, इट्स मोर देन इनफ। तस्वीरें लेने के लिए आपको डीएसएलआर और महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको लिख लो दोस्त, अगर कुछ नहीं लिखा इसको लिख लो। उर्दू में बात करूंगा सिंपल सी, क्या आपने अपने कामयाब कंपेटिटर को फॉलो करना है, बस ये लिख लो किसी भी तरीके से, जिस जमान में लिखना है लिख लो। आपने, मुझे अपने कामयाब कंपेटिटर को फॉलो करना है, मुझे भी फॉलो नहीं करना, ना अपनी अकल को फॉलो करना है, ना एआई को फॉलो करना है, आपने सिर्फ अपने कामयाब कंपेटिटर को फॉलो करना है, बस। इससे आसान और तेज तरीका कामयाब बनने का कुछ भी नहीं। किसको फॉलो करना है? कंपेटिटर को नहीं, कामयाब कंपेटिटर, वो बंदा जो उस प्रोडक्ट को बेचकर कामयाब बना है जो आप बेचना चाहते हो। सिंपल, इट्स सो इजी टू मेक मनी विद दैट इन माइंड, कम ऑन। और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे काम करना है उसमें। इट्स सो सिंपल, राइट? इट्स सो सिंपल दैट समटाइम्स it seems illegal, literally, right? Anyways, so the point is, नंबर 2 और नंबर 3, डिजाइनिंग सीखो एआई में, भाई खुदा आगे वास्ते, ठीक है, इतना तो आप करें भाई, आप अपनी डिजाइनिंग को कुछ बेहतर बनाएं, एआई को सीखो और अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करो। बाकी सब चीजें आपके पास रहेंगी इंशाल्लाह। 2024 क्या, इंशाल्लाह जिंदगी भर रहेंगी। आपकी जॉब भी आपकी कहीं नहीं जाएगी, आपका कारोबार भी कहीं नहीं जाएगा, आपकी फैमिली भी इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी। कोई, ये एआई का मौका है ना सर, ये फिसल जाएगा आज, और फिसल रहा है, फिसल रहा है। ये जो ऊपर की कुर्सियां है ना, ये सब खाली है एआई में। मैं चाहता हूं 2-4 पाकिस्तानी तो बैठे हैं, मैं भी नहीं बैठ रहा ऊपर, ट्रस्ट मी। मेरे पास अगेन वो आते हैं
हमारी कंपनी में कंसल्टेशन दें एआई की, कुछ भी नहीं, मैं उस कंपटीशन में हुई नहीं, राइट। मैंने सीखा, मुझे मजा आया, राइट। आप लोगों के लिए वाइड ओपन है, वाइड ओपन, राइट। लेकिन वही जाएगा जो भागेगा इस फील्ड में, जो भागेगा। अब देखो मैं आपको छोटा सा जिस्ट दिखाता हूं, एंड कम ऑन, सी दिस इज अ बेसिक टूल, यू नो, बाय द वे ये खोला देवी दिखाता, दिस इज बेसिकली आई एम एक्चुअली मेकिंग माय ओन मॉडल्स। अब ये देखो, दिस इज बेसिकली मी, राइट, एंड आई कैन पुट माई सेल्फ इन एनीवेयर। मैं पिंक जैकेट पहना हुआ हूं, पिंक ब्लेजर पहना हुआ हूं, ठीक है जी, और आई मीन यू नो बैकग्राउंड समवेयर, ये देख रहे हो, लाइफ स्कूल, हाँ, ये देखो। कम ऑन, दिस इज ऑसम, राइट। जिस गाड़ी में चाहूंगा अपने आपको बैठा दूंगा, जिस मुल्क में चाहूंगा, ये देखो जरा, ऐसा ही लगता हूं अभी, ठीक है। Anyways, so I was talking about this particular thing, Flare.ai, इसके ऊपर इसको लिख लो, ठीक है, Flare.ai लिख लीजिए उसको। ये देखो मैंने क्या किया, मुझे अपनी प्रोडक्ट की मैंने एक पिक्चर ली, ठीक है, कैनवा में जाके उसका बैकग्राउंड हटाया। अब मिसाल के तौर पर ये बॉटल है, मैं परफ्यूम बेचता हूं, मिसाल है, परफ्यूम बेचता हूं, बहुत पैसा सर परफ्यूम है, और बहुत आसान काम है। 220 रुपए की बोतल आती है, 12 रुपए का लेबल छपता है, 100 रुपए का डब्बा बनता है, 400 रुपए का परफ्यूम बनता है, 1000 रुपए का परफ्यूम बनता है, 1700 रुपए का बिकता है। ये ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूं, मैं नहीं कारोबार करता, बता रहा हूं आपको, राइट। ये एग्जैक्ट एवेंटस क्रीड भी 1000 रुपए का बन जाता है, तेल 1000 का बनता है, 1200 का बनेगा, अब 2000 का बेचो वीआईपी तरीके से। कम ऑन, इट्स सो सिंपल टू मेक मनी यार, कौन है जो काम करेगा। कराची में हो, बोतल गली चले जाओ, कराची में हो, बोतल गली चले जाओ, मैं आपको अभी के रेट बता रहा हूं। 9 रुपए का लेबल, 230 रुपए की बोतल, 100 रुपए का डब्बा, 400 से 500 रुपए का ऑयल, डियोर सवाश लेना है, 450 रुपए का मिलेगा, यानी कि 800 रुपए का पूरा डब्बा पैक रेडी, 850 900 का बेचो, 1800 का, 1600 का। खैर छोड़ो, अब बात इतनी है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को रखा, ठीक है, एंड आई कैन सी दिस, लेट्स सपोज, ये देखो यार, मैं जिस तरीके से जाता हूं अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर सकता हूं। मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये मैं डाउनलोड इमेज एंड सी दिस, come on, see this, come on। ये पिक्चर कभी भी नहीं खींची गई, ना इसमें कोई टाइम लगा है, ना इसमें कोई ग्राफिक डिजाइनिंग हुई है। सी द शैडोज, एंड आई कैन डू दिस फॉर विद एवरी डिफरेंट थिंग यार। ये देखो यार, इसको मैं डाउनलोड करता हूं, लेट मी डाउनलोड दिस, सी दिस, हो गया डाउनलोड, ये देखो, बूम, कम ऑन। कितना पैसा देगा इंसान ये काम करने के, कितना पैसा देगा? 1000 रुपए 2000 तो देगा ना, करके देख लो। ऐसा फोटोग्राफी करनी है, पीछे बीच व्यू हो, साइड में जो ना फ्लावर्स हो, और बॉटम बेस जो है वो वुडन हो, और सनसेट हो। पूछना कभी कितने पैसे लोगे, ऐसे फोटो शूट कराना है। इसने कितने लिए? इतने। मेरे कैमरे में देख रहे हो, इतने, जीरो। इंसानों की हुकूमत खत्म हो चुकी है, ठीक है जी। सो अगेन, लवली टाइम्स वी आर लिविंग इन, लवली टाइम्स। फिर आप कैनवा में जाओ यार, कैनवा के वो तो मैं आपको दे दूंगा, ये मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दे दूंगा। ये लो, जो आखिर तक बैठेगा, जो चले जाएंगे वो खैर उनको ना मुझसे गर्ज है ना मुझे उनसे गर्ज है, ठीक है। ये कैनवा की पूरी है कि ट्रेनिंग मैंने बनाई हुई है, 20 मिनट की, मैं भी नहीं दे रहा, ठीक है। मैंने अभी नहीं सिखा रहा वो, फिर क्योंकि मकसद वो नहीं है, मकसद कैनवा ये सिखाना नहीं है, वो मैं अलग से गिफ्ट दे दूंगा। मकसद है कारोबार शुरू। तो ये मैं दे दूंगा 20 मिनट की है, 18 मिनट की, 19 मिनट की। एक एक टूल मैंने अपनी फोटोज अपने आप को बिगाड़ के मैंने आपको सिखाया। इफ यू सी दिस, ये देखो, अपनी जहाज मैंने पूरी अपनी फोटोज करके, ये मैं आपको दे दूंगा, मुझे याद भी दिलाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने जा रहा था, इट वॉज बेसिकली कैनवा, ठीक है। अब कैनवा का मैजिक स्टूडियो है, ठीक है, इसके ऊपर आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। सो द पॉइंट इज, ये मैं आपको दे दूंगा किस तरीके से आपने कैनवा से अपने एड्स वगैरह बनाने, लेकिन इन एन इंस्टेंट राइट नाउ मैं भी फिलहाल आई एम जस्ट पुटिंग दिस एज एन एड, ठीक है। मैं अगेंस्ट तरीके के एड्स बना सकता हूँ बड़े मजे से। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा काम क्या है? 3 काम यहाँ भी कहते हैं कि अपनी अकल से नहीं चलना, एआई की और ना एआई की, अपने कामयाब कंपैटिटर को फॉलो करना है, एआई की डिजाइनिंग को सीखो, और तीसरा काम क्या था? जो कुछ आपके पास है वो मोर देन इनफ है। उसके बाद तीसरा काम, अभी आपने अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनाना है। हर बंदा जितना जो यहाँ पे अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर बना लें, इससे पहले के
अगेन देर हो जाए, राइट? तो बनाए, business.facebook.com में जाइएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा और अपना बिजनेस मैनेजर बना लीजिएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? उसके बाद जब आप बन जाएगा ना आपका अकाउंट, तो उसकी शक्ल और सूरत कुछ ऐसी दिखेगी। एक मैंने सैंपल अकाउंट यहाँ पे आपके सामने खोला है, अपनी बिलिंग वगैरह आप यहाँ सेटअप करोगे और यहाँ पे क्रिएट का बटन आप दबाओगे तो ये 6-7 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू आप कैंपेन रन कर सकते हो। अब देखो, अगर मेरा मकसद फेसबुक ऐड सिखाना होता तो मैं एक एक सिखाता आपको, अवेयरनेस कैंपेन कौन सी चलती है, कैसे चलती है, फनल बनाना, कन्वर्जन पिक्सल सब सिखाता। मकसद नहीं है। मकसद क्या है? काम शुरू, काम जल्दी कैसे शुरू हो सकता है? इस अगर आप एंगेजमेंट कैंपेन शुरू करते हो, तो मैंने एंगेजमेंट कैंपेन शुरू करी, ये कैंपेन का नाम आपने दिया जो भी है, उसके बाद अब आप आ गए यहाँ पे ओवर हियर। अब यहां पे अब आपके पास ये 5 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है मैसेजिंग एप्स। अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हो, इसको देखो, आप यहां पे ध्यान दें, अब यहां पे ध्यान दें। चैट में अगर लगे हुए, मैंने पिछले आधे घंटे से चैट नहीं देखी, जो भी लगा हुआ वो अपने मर्जी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो सीखने के लिए तो नहीं आया। तो अगेन आप भी यहां पे ध्यान दें। तो अगेन सबसे पहले मैसेजिंग एप्स, ये आसान तरीन तरीका है फेसबुक एड्स को शुरू करने का कि आप अपने मैसेजिंग कैंपेन चला। होगा क्या कि अगर आप मैसेजिंग ऐप चूज करोगे तो जो एड आपने बनाया होगा कैनवा से, जो मैं आपको सिखा दूंगा, इस क्लास का आखिर तक रोके लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या Flare.ai से जो भी है, जो एड आपने बनाया होगा उसके बॉटम राइट में, उसकी पिक्चर के बॉटम राइट में एक बटन लग जाएगा, फेसबुक लगा देगा कि व्हाट्सएप में या मैसेज में। अब किसी को भी वो प्रोडक्ट चाहिए होगी, वो व्हाट्सएप मी का बटन में क्लिक करेगा और डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा और आप उसको वहां पे क्या करोगे? फौरन रिप्लाई। रात के 12 बजे आता है फौरन रिप्लाई, रात के 3 बजे आता है फिर भी फौरन रिप्लाई। मैंने बोला था इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, मैं पहले डिस्क्लेमर साले दे चुका हूं। और फौरन रिप्लाई करके गोल क्या होगा? गोल ये है कि फौरन से उसका नाम लिया जाए, उसका नंबर लिया जाए, उसका डिलीवरी एड्रेस लिया जाए, उसके मसले। एक सवाल का आंसर है, सर इफ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर कैन यू प्रोवाइड नेम ईमेल एंड सॉरी नेम फोन नंबर एंड डिलीवरी एड्रेस। सर इफ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर कैन यू प्रोवाइड नेम फोन नंबर एंड डिलीवरी एड्रेस। समझ आ रही नहीं आ रही? दिस इज द पॉइंट, राइट? उसके बाद ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑन योर एड। ये 2 आप टेस्ट करो, ठीक है। ये 3 आखिर के जो ना, ये आउट ऑफ क्लास है, आउट ऑफ स्कोप है फॉर दिस क्लास। वेबसाइट में ये करना आपने यही है, वेबसाइट में अगेन कन्वर्जन एड्स रन करना है, लेकिन अगेन फॉर नाउ इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। स्टार्ट आप करोगे मैसेजिंग कैंपेन्स, ठीक है। आपने स्टार्ट की किससे? मैसेजिंग कैंपेन से। अब उसके बाद आप नीचे आओगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आके यू विल कम इनटू दिस ऑडियंस सेक्शन। अब फेसबुक इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, एडवांटेज प्लस एंड एवरीथिंग, जो कि एक्चुअल में हो ही जाएगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तो। अच्छा, अब यहां पे आपने अपनी ऑडियंस बनानी। ऑडियंस में सबसे पहले हम टारगेट करेंगे खवातीन को, बिकॉज हम बेच रहे हैं लेडीज हैंडबैग्स, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एज ब्रैकेट में आते हैं। देखो, मैं यहाँ पे अगेन आपको फेसबुक ऐड तो सिखा नहीं रहा, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिससे मुझे फायदा हुआ, खाली वही चीजें बता रहा हूं, राइट। तो मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट मिले जब मैंने 24 साल से ऊपर की आवाम को टारगेट किया। अब इसके बहुत मेरे अपने इसके रीजंस हैं, देयर आर सर्टेन रीजंस जो मुझे लगता है कि सही है। वो नंबर 1 रीजन पैसे नहीं होते, 18, 19, 20, 21। नंबर 2 रीजन टाइम लगता है खरीदने में, मशवरे करने, ये करना है, पूछना है, 5 हजार। और नंबर 3 रीजन फेक प्रोफाइल्स की लाइन लगी होती है। बाकी आप ट्राई करो, मैंने भी ट्राई किया, मुझे नहीं मिला, उससे आपको मिल जाए, ठीक है। रिजल्ट्स 24 से 55। उसके बाद लोकेशंस में ऑफ कोर्स आप पूरे पाकिस्तान को फिलहाल रखो, क्योंकि आपकी पंचायत नहीं, ऑर्डर आता है कोहाट से तो मसला थोड़ी है, वो तो ब्लू एक्स वालों की टेंशन है, टीसीएस वालों की टेंशन है, कैश ऑन डिलीवरी में जो डिलीवर करेंगे, चाहे वो ब्लू एक्स है, टीसीएस है, जो भी है, राइट। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग तो अभी मैं नहीं छेड़ रहा, अभी फिलहाल मैं बिल्कुल बेसिक सा रह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने टारगेट किया फीमेल्स को, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो सकती हैं, एज में 24 से अबव है, 55 से बिलो है। कितनी फीमेल्स है ऐसी जी? टोटल 75 लाख, ठीक है। टोटल 75 लाख फीमेल्स, यानी कि मैं यहां पे लिख लेता हूं कि टोटल मेरे पास ऑडियंस बनी तकरीबन 75 लाख की, ठीक है। अब यहां पे हमने अपनी ऑडियंस बना दी। अब हम एक काम करेंगे जिसको मैं यहां पर बोलता हूं, विच इज बेसिकली मनी मैथ्स। ये खाली ई कॉमर्स में नहीं है, ये दुनिया के हर काम में होगा जो ऑनलाइन करोगे खास तौर पे। यानी कि मनी मैथ्स का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि नाउ यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि मैं एक दिन में कितने पैसे एड्स में लगाऊंगा, जितने भी कम से कम हो सकता, कम से कम तो $1 हो सकता है ना। आप मिसाल 300 रुपए आप लगाते हैं, अब 300 रुपए आप यहां नहीं लगाएंगे तो कहीं बर्गर खा लेंगे, कहीं की बिरयानी 1 प्लेट खा लेंगे, 2-3 कप चाय पी लेंगे, किसी दोस्त के साथ टाइम, अगेन देयर आर सो मेनी वेज, लेकिन वहां से रिटर्न कुछ आएगा नहीं।
तो और ना ये मेरे पास आएंगे, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ मशवरा, ना आपको लगे कि मैं मेरे पास कुछ भी नहीं, ये सिर्फ डायरेक्ट फेसबुक के पास ही जाएगा। 300 रुपए आप डालोगे तो कुछ, मेरा मकसद क्या है कि देखो आप लोग काम शुरू करो। काम उसी वक्त शुरू होगा जब थोड़ा सा 200-300 रुपए जेब से जाएगा ना, तो फिर काम शुरू होगा। 300 रुपए डाला तो चेन चलनी शुरू होगी। आपको मिलेगा क्या? 300 रुपए के बदले में आपका इश्तेहार जो है वो दिखेगा तकरीबन एक दिन में 3000 फीमेल्स तक, गिव और टेक। और ये फेसबुक को भी नहीं पता ये कितनी फीमेल्स तक देखेगा, फेसबुक को भी नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये तो सिर्फ डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव और ऑडियंस के मैच में, बस, ठीक है, CTR में। अब इसको हम यहाँ पे डिलीट ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। इसको अब देखें, एक फनल बना रहा हूं यहाँ पे, इसको समझिएगा। मैंने फेसबुक को 200 रुपए दिए, स्क्रीन में देखें 200 रुपए दिए। 200 रुपए के बदले में फेसबुक ने मेरा इश्तेहार दिखाया, मिसाल है 2000 फीमेल्स तक, 3000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ठीक है। 2000 में से अगर आपने वो चीज फॉलो करी होगी जो मैंने आपको बोला था कि आपने कामयाब कंपेटिटर्स को फॉलो करना है, मैं सिखाऊंगा जो कि आपको अभी है नहीं, कोई जो खाली बता दी और आगे चल दी, सिखाऊंगा। 2000 में से अगर 100 फीमेल्स ने आपके ऐड में क्लिक किया, आपके व्हाट्सएप को मैसेज किया या वेबसाइट विजिट किया, 100 में से 2 ने खरीद लिया, आपने कितने पैसे कमाए? 4400 रुपए। अब आ जाओ मनी मैच में, क्या सेटिंग बनी? आपने 200 रुपए डाले, 200 रुपए डालने की वजह से 2 सेल्स हुई, और 2 सेल्स होने की वजह से आपने 4400 रुपए सेल्स में कमा लिए, यानी कि 1 लाख रुपए पर मंथ का जो गोल था वो आपका पूरा हो चुका है सेल्स में। अब देखो ये जो चीज है ना, मेरी जो ख्वाहिश, देखो आप जो ई-कॉमर्स का काम करोगे ना वो सिर्फ इस एक लाइन की वजह से करोगे। ये एक लाइन है, बस इसको देख लो। अब जो मैंने लाइन यहाँ पे हाईलाइट कर दी, इसको एक बार देख लो, नजर में रखो। दिस इज द गोल, दिस इज द एंड गोल। वेबसाइट बनाना और लोगो बनाना और पे डिस्क्रिप्शंस लिखना और बुलेटिन मार्केट के चक्कर लगाना और पैकेजिंग में टाइम लगाना, और these are not something to spend too much time on। ये है कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकाला, बस। 200 रुपए के ऐड रन किए, कितनी सेल्स हुई, दैट्स द थिंग। अब शुरू में 0 होगा, लाजमी तौर पे भाई आपने जिंदगी में ऐड रन नहीं किए, शुरू में 0 होगा। आप स्प्लिट टेस्टिंग करोगे, आपको ऑडियंस का पता चलेगा, यार ऑडियंस का पता चलेगा, प्रोडक्ट के डिजाइन का पता चलेगा, इस डिजाइन में सेल्स आ रही है सर, यार इसी किस्म का डिजाइन लाऊंगा अगली बार, इस इंटरेस्ट में और इस शहर में ज्यादा सेल आ रही है, इसी इंटरेस्ट और इसी शहर में ज्यादा बजट डालूंगा। समझ आ रही है? दिस इज इवेंचुअली यू विल कम टू दिस पॉइंट, राइट। और इसको बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं। बढ़ाने में क्या करना है? 200 के बजाय आप अगेन 400 के ऐड रन करेंगे, 2 के बजाय आपकी 4 सेल इंशाल्लाह होंगी। दिस इज बेसिकली इट। देखो द पॉइंट इज दिस इज बेसिकली इट। अब मैंने आपको पूरा फनल बना के ऐड कैसे रन करने, उसके साथ साथ क्या किस तरीके से बजटिंग करनी है, उसके साथ साथ अगेन पूरा का पूरा आपको फनल बताया, किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे ऑडियंस टेस्टिंग, सब बताया। अब आप आ जाओ असल चीज में। वो क्या है? जब आपके जहन में सवाल आएगा ना, जरूर उठाएंगे सवाल आती है कि वो ये है कि सर बेचें क्या। तो पहले ये देखो, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखिए इसको प्लीज, अपनी वर्डिंग में, अपनी राइटिंग में, जिस तरह आप समझें। किस किस्म की प्रोडक्ट बेचनी है? सबसे पहली चीज, ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो पर सेल। 800 से तो ऊपर हो कम से कम, मैं तो टारगेट करूंगा 1000 का, लेकिन 800 से ऊपर हो, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो 3000 रुपए से कम हो। 1000 रुपए तो जेब में प्रॉफिट जाए एक सेल में, और आप खुद उसकी कीमत जो है वो 3000 रुपए रखें उस प्रोडक्ट की। सही है? किस किस्म की प्रोडक्ट होगी? अब आप ये सुने, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए मास अपील की प्रोडक्ट में, जिसकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड हो, ब्रॉड ऑडियंस। बैग्स, पाकिस्तान में रहने वाली हर फीमेल पोटेंशियल कस्टमर है। परफ्यूम्स, कितनी बड़ी मार्केट है। आप जिंदगी भर भी बेचते रहोगे ना, आप अपनी फैक्ट्री भी डाल दोगे ना, फिर भी ऑडियंस खत्म नहीं होगी, फिर भी बजट आप बढ़ाते रहोगे, ऐड का सेल बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह, ब्रॉड ऑडियंस। उसका फायदा ये भी होता है कि टारगेटिंग की, देखो इवेंचुअली फेसबुक इस मौके पे आ जाएगा कि सारी की सारी टारगेटिंग के ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, राइट। तो उस मामले में आपकी ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिकेंगी। उसके बाद दूसरी चीज, इसके साथ साथ इसका जोड़ा होना जरूरी है कि प्रोडक्ट जो है वो इंपल्स बाइंग की हो।
खरीदने का कोई इरादा नहीं था, आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर देख ली फेसबुक में, बस दिल चाह रहा भाई अभी खरीदो। इंपल्स बाइंग कब होती है? जब प्रोडक्ट 3,000 रुपए से कम होगी। 50,000 की प्रोडक्ट में इंपल्स नहीं होता, ठीक है। 50,000 की प्रोडक्ट बंदा दिमाग की सोचता है, यार बस इतने बजटिंग है, इस नहीं अगले महीने लूंगा। 3,000 2,000 बंदा इतना नहीं सोचता। तो 3,000 से कम की प्रोडक्ट हो, नंबर 1 फैशन कैटेगरी की हो, नंबर 2 होम डिकॉर होम डेकोरेशन की कैटेगरी की हो, नंबर 3 ब्यूटी कैटेगरी की हो। समझ आ रही है? 4 चीजें। और उसके बाद आपने ऐसी प्रोडक्ट में आना है कि जिसके पहले से फेसबुक में और इंस्टाग्राम में इश्तिहारात और एड्स रन हो रहे हों। क्योंकि आपको पता होगा कि यार दूसरे लोग भी इसमें मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हैं, तो पैसे बना रहे हैं, सेल्स हो रही है, मैं भी कर सकूंगा इंशाल्लाह। आपने पहला बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ कारोबार लॉन्च करने की कोशिश करनी है और पैसा बनाने की कोशिश। समझ आ रही है? अब आप इधर आओ, मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दूंगा कि इंशाल्लाह इसको आप लेके जाइएगा इन आफ्टर दिस क्लास। हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज निकालनी। प्रोडक्ट की कैटेगरीज से अब हमें क्या निकालना है? एक्चुअल प्रोडक्ट्स। कैसे निकालेंगे? देखो 30 प्रोडक्ट की कैटेगरीज निकालनी है। अब इस तरीके से आप 100 निकाल लो। 3.5 में वैसे कोई लिमिट नहीं होती, राइट? अब क्या करना है? क्या अब हम करेंगे, जैसे पहली चीज हमने उठाई फैशन एक्सेसरीज, पहली कैटेगरी उठाई प्रोडक्ट की, और मैं यहां पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा, लेट्स सपोज एक्सपैंड मोर ऑन दिस कैटेगरी। ठीक है जी, गिव मी 10 प्रोडक्ट आइडियाज। अब ये इस फैशन कैटेगरी के अंदर 10 प्रोडक्ट के आइडियाज मुझे निकाल कर देगा, जिसमें से नेकलेसेस आ गए, सनग्लासेस आ गए, बेल्ट्स आ गई, स्कार्फ्स आ गए, ब्रेसलेट्स आ गए, हैट्स आ गई, ट्रेंडी वॉचेस आ गए, बैग्स आ गए, और हर चीज में लोगों ने करोड़ों कमाए हुए, राइट? अब देखो मेरे पास जो एक मसला होता था ना, हर बंदे के पास, मैं क्या बेचूं, वो मसला खत्म हो चुका है। बिकॉज अब मैंने आपको यहीं बैठे बैठे 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300 प्रोडक्ट के आइडियाज आपको दे दिए। लेकिन हमने किया क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं स्क्रीन में, मैंने यहां पे प्रोडक्ट कैटेगरी निकाली, पहले 100 प्रोडक्ट कैटेगरीज निकालो, और उसके बाद एक एक कैटेगरी में आपने 10 एक्चुअल प्रोडक्ट्स निकालो। ओ माय गॉड, 1000 प्रोडक्ट्स, कम ऑन, 1000 एक्चुअल प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आप काम शुरू कर सकते हो, राइट? दिस इज बेसिकली एआई, राइट? अब मैंने क्या करना है, अब मैं तो ऑफकोर्स ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है, मैं यहीं पे रह रहा हूं। अब आप क्या करोगे इसके बाद, अब एक एक प्रोडक्ट को आप चूज करोगे। लेट्स सपोज आपने नेकलेस चूज किया, या आपने सनग्लास, या आपने बेल्ट, स्कार्फ्स, कोई भी। अब आपने कॉम्पेटिटर्स तलाश करने हैं, फिर कॉम्पेटिटर्स से कामयाब कॉम्पेटिटर्स सारे, फिर उनमें से कामयाब कॉम्पेटिटर्स तलाश करना है, ठीक है जी? तो लेट्स सपोज आई गो विद द सनग्लासेस, और मैं आसान तरीन तरीका क्या है कॉम्पेटिटर तलाश करने का? आई जस्ट गूगल, सिंपल, बाय सनग्लासेस पाकिस्तान, बूम, ये सब मेरे पास आ जाएगा। दोस बिजनेसेस जो के क्या कर रहे हैं, सनग्लासेस बेच रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनकी वेबसाइट, मैं क्या करूं, मैं बेसिकली तलाश कर रहा हूं कामयाब कॉम्पेटिटर्स। मैं इन सबको देखूंगा क्या, मैं जब इनकी वेबसाइट पे एक नजर डालूंगा, वेबसाइट में जी, वेबसाइट में ये लोग क्या कह रहे हैं, दैट्स प्रीटी मच इट। ग्लासेस मार्ट वाले क्या कर रहे हैं, ऐनक वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है, देयर इज डेफिनेटली देयर इज मनी इन दिस नीश। रीजन बीइंग इतने सारे कंपेटिटर्स मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये काम करूंगा कि मैं एक एक वेबसाइट पे जाकर इनके फेसबुक के पेजेस को खोलूंगा, ठीक है। जितने भी मेरा वेबसाइट आएंगी, मैं जाऊंगा, मैं फेसबुक के पेजेस को खोलूंगा, और मैं क्या करूंगा, फेसबुक के पेज में जाके मैं देखूंगा 3 चीजें। सबसे पहली चीज, लास्ट पोस्ट कब हुआ है, तो लास्ट पोस्ट यहां पे हुआ है 4 घंटे पहले, 16 घंटे पहले, 22 घंटे पहले, तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिव है, काम चल रहा है। दूसरी चीज मुझे क्या देखनी है, अबाउट में जाकर मैं देखूंगा, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाऊंगा और ये डेट देखूं, पेज बना कब था। तो पेज बना है 2016 में, यानी कि इनको अभी 4 और 3 तकरीबन समझो 8 साल हो चुका है, 7 साल तो हो ही चुका है। 7 साल से काम चल रहा है और अभी भी पोस्टिंग कर रहे हैं, तो सर इतना काम तो चल रहा होगा। लेकिन जो ठप्पा लगाएगी ना चीज, वो ये लाइन लगाएगी। वो लाइन क्या है, दिस पेज इज करंटली, मैं चलो उसको सही अल्फाज में बोलता हूं, दिस पेज इज मेकिंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स। सिर्फ मैं ये देख रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा दिस पेज इज करंटली, मैं ये देख रहा हूं लिखा है दिस पेज इज मेकिंग मनी एंड करंटली स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स सिंस 2016। कम ऑन, सिंस 2016 दिस पेज इज मेकिंग मनी एंड currently running ads, currently spending money।
सिंपल। अगर यहाँ पे एड रन हो रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, इसका मतलब है सर 7 साल से काम चल रहा है, अभी भी एड में पैसा डालने, पैसा बन रहा है, सीधी सीधी बात है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके एड्स को देखूंगा। क्यों देखूंगा, किस वजह से देखूंगा? बिकॉज मुझे चाहिए डायरेक्शन, मैं किस डायरेक्शन में काम करूं। अगर मैं चश्मा बेच रहा हूं तो मैं, आप मेरी क्यों सुनोगे भाई, मैंने तो चश्मे नहीं बेचे, मैंने बैग्स बेचे, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेट में बताऊंगा वो, राइट। लेकिन आप चश्मे, आपने जिस उस बंदे को फॉलो करो जो कि उस चीज को बेच कर पैसे कमा रहे हैं जो आपको बेच रहा है, वो आपको एग्जैक्टली वही रेसिपी बता देगा सक्सेस की। अब देखो यहाँ पे अब आपको डायरेक्शन क्या मिले, सबसे पहली डायरेक्शन प्लेटफॉर्म। कौन से प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइजमेंट हो रही है भाई, यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म में आपको लोगो नजर आएगा, इंस्टाग्राम 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 इंस्टाग्राम, ज्यादातर इंस्टाग्राम है, ठीक है। पहली बात तो होगी इंस्टाग्राम में ज्यादातर लोग ऐड रन कर रहे हैं, हो गया था। दूसरी बात ये देखनी है कि ये लोग वेबसाइट में लेके जा रहे हैं या इंस्टाग्राम में या फिर मैसेंजर में या व्हाट्सएप में, क्या कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन यू कैन सी, ये देखो ये इंस्टाग्राम के पेज में लेके जा रहे हैं, मैसेंजर में लेके जा रहे हैं, व्हाट्सएप में लेके जा रहे हैं, व्हाट्सएप में लेके, देखो सारे एपीआई व्हाट्सएप लिखा रहे हैं, सारे व्हाट्सएप के एड्स हैं, एपीआई व्हाट्सएप 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 मैसेंजर। ये ज्यादातर जितने भी एड रन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में हो रहे हैं और मैसेजिंग कैंपेन, और ये दोनों चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। I've already shared this with you over here. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया था सर, मैंने बोला अगर आप मैसेजिंग कैंपेन्स यहाँ पे चूज करोगे, you will create your messaging campaign, simple। और अगर आप नीचे आओगे और यहाँ पे नीचे आगे आप प्लेसमेंट्स में आके मैनुअल प्लेसमेंट्स में क्लिक करोगे, एंड इफ यू अनचेक एवरीथिंग एंड कीप इंस्टाग्राम चेक्ड, तो आपके एड्स इंस्टाग्राम में रन हो जाएंगे, सिंपल एज दैट, राइट। सो द पॉइंट इज, जब मैंने आपको बोला है कि मैं इतना आपको सिखा दूंगा कि आप चाहो तो काम शुरू कर सकते हो, तो आई वाज़न्ट किडिंग एट दैट टाइम। पहली डायरेक्शन क्या मिली, इंस्टाग्राम। दूसरी डायरेक्शन क्या मिली, मैसेजिंग एप्स। तीसरी डायरेक्शन क्या देखनी है हमें देखनी है स्ट्रैटेजी, कि भाई हमारा कामयाब कंपेटिटर किस स्ट्रैटेजी से बेच रहा है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा, यू विल सी ओवर हियर कि यहां पे हर एड में आपको एक ही चश्मा मिल रहा है। क्या मतलब है, हर एड में एक अलग चश्मा। इस एड में ये ब्राउन वाला है, इस एड में ये ब्लू वाला है, ये ब्लैक वाला है, ये वाला है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा है, सही है। इसका मतलब क्या है, हर एड में नया डिजाइन टेस्ट कर रहे हैं। लिख लो इसको जो मैं लिख रहा हूं, ये यू विल फॉरगेट दिस, ट्रस्ट मी। हर एड में ये लोग नया डिजाइन टेस्ट कर रहे हैं, हर एड में नया डिजाइन टेस्ट कर रहे हैं, समझ आ रही है। और जिनकी सेल्स नहीं होंगी उनको उड़ा देंगे, जिनकी सेल्स होंगी उनको रख लेंगे, उनसे कमाते रहेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, ठीक है जी। ये कैरोसेल एड्स हैं सारे के सारे, सो इजी टू मेक दिस कैरोसेल एड्स। पिक्चर जी बहुत सिंपल है, ठीक है। आप तो बड़ी, मैंने तो आपको तो वीएवी पिक्चर्स करना सिखा दिया यार, कम ऑन, राइट, यूजिंग दिस टूल, राइट। अब देखो ये इंसान की अपनी खींची हुई पिक्चर्स हैं, ठीक है जी। यू कैन मेक मच मोर बेटर पिक्चर्स बाय जस्ट टाइपिंग कि आपको कैसा अपनी बॉटल को या चश्मे को रखना है, ठीक है जी। तो आप समझे नहीं समझे स्ट्रेटेजी, एक प्रोडक्ट एक एड, एक डिजाइन एक एड। इससे क्या होता है कि जब कस्टमर व्हाट्सएप में आपके पास आएगा ना, आई वांट टू बाय दिस डिजाइन, वो ये नहीं बोलेगा कि सर आई वांट टू बाय सनग्लासेस, प्लीज शो मी ऑल योर कलेक्शन। जब आप कलेक्शन उसको भेजोगे पूरी पीडीएफ फाइल 200 पेजेस की, ठीक है जी, और उसमें एक एक चीज, कम ऑन, डिसीजन डिले होगा, खरीदेंगे नहीं। इसमें क्या होता है, कोई डिसीजन डिले नहीं होगा, बिकॉज अगेन वो उसके बाद एक ही चीज का व्हाट्सएप उसने किया, भाई मुझे ब्लू वाला ही चाहिए, ठीक है जी। तो 3 चीजें, नंबर 1 इंस्टाग्राम में ये लोग एड करें, नंबर 2 मैसेजिंग गेम, नंबर 3 1 डिजाइन 1 एड। और उसके बाद जो चीज आपको देखनी है वो तस्वीरें देखो किस हिसाब से यूज करें। किसी को कॉपी नहीं करना है, लेकिन आप इंस्पायर होगे दूसरों के काम से, ठीक है, पहला काम। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं। हमने सीख लिया किस तरीके से एड रन करना है, हमने कामयाब कंपेटिटर को निकालना सीख लिया, हमने कामयाब कंपेटिटर से डायरेक्शन हासिल कर ली। अब हम एक स्टेप और पीछे जा रहे हैं, और आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट आइडियाज भी दे दिए, और आपको अनलिमिटेड डायरेक्शन भी दे दी, ठीक है जी। अब हम एक स्टेप और पीछे जा रहे हैं, वो क्या है, अब जाएंगे सामान कहां से मिलेगा, होलसेलर कहां से आएंगे, होलसेलर से डीलिंग कैसे करनी है। तो अगेन उसके लिए आप जाओ इधर चैट जीपीटी में चले जाओ, ठीक है जी। यहां पे बोलो टेल मी 10 होलसेलर्स इन कराची, ठीक है जी। तो आपको 10 होलसेल, क्या हो गया मुझे, मार्केट्स इन कराची,
ठीक है, आप यहाँ पे होलसेल जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, अकबरी मार्केट, प्लाजा मार्केट, एग्री कॉम्प्लेक्स, आई नेवर हर्ड ऑफ दैट। ठीक है, शेरशाह ऑटो पार्ट सारी आपको मिल गई, एम्प्रेस मार्केट, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी होलसेलर से डीलिंग करने का इसमें असल तरीका क्या। अब जो मैं चीज आपको सिखाने जा रहा हूं ना, इट्स समथिंग जिसमें आपने कान बहुत धरने हैं अपने। वो क्या है, अब आप सुनो सुनो मेरी बात को, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप जब होलसेलर के पास गए, पहले दिन मार्केट में पहुंचे, आप देखोगे होलसेलर को, ठीक है। आप ऐसे होलसेलर के पास जाने की कोशिश करना जो थोड़ा सा आपकी हम उम्र हो, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि वो थोड़ा सा अगेन खुश मिजाज हो, ठीक है जी। पहली दो चीजें, ये नहीं कि बिल्कुल खुश लोग खड़े होता नहीं हो, बिल्कुल मुंह बना के हाँ जैसे दिखा देंगे, छोटे माल दिखा दे उनको, नहीं उनसे नहीं काम करना, ठीक है, काम नहीं बनेगा आपका। मैं बता रहा हूं, डन एवरीथिंग इन दिस फैक्टर। अब काम क्या करना है आपने, उसके बाद सबसे पुराना डिजाइन देखो अपने कामयाब कंपेटिटर्स का, आपको आइडिया होगा किस किस्म का माल ऑनलाइन बिकता है। मैं यहां पे अगर देखो तो ये एड चालू हुआ था 22 मई 2023, आज से तकरीबन कोई 3 4 5 6 माह पहले। ये डिजाइन है, आपको पसंद नहीं है, मुझे नहीं है, आवाम को पसंद आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास डिजाइन आ रहे हैं, ये पिछले 1 डेढ़ महीने पहले ये चालू हुए थे, अभी भी चल रहे हैं। ये जो एड आ रहा है ये 4 अक्टूबर को, 20 दिन हो गए। ये एड 5 अक्टूबर को चला था, ये एड 5 अक्टूबर को चला था और अभी भी चल रहा है, यानी कि इसको तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये एड चांसेस है कि भाई ये वाला डिजाइन आवाम को पसंद आ रहा है। तो मैं अब अपनी अकल से नहीं चल रहा, मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, मैं होलसेलर से बोलूंगा यार अपने सारे नए नए डिजाइन, भाई आपको क्या करना है, नए पुराने, आपको तो वो डिजाइन चाहिए जो मार्केट में बिकता हो। अब मिसाल के तौर पे आपने देखा कि यार ये वाला जो कलर है, अक्टूबर 7 में ये वाला एड चला था, आपको लग रहा है कि यार ये चश्मा बिकता है, मिसाल के तौर पे ये डिजाइन। अगेन आप किसी को कॉपी नहीं करोगे, आपने देखा इससे मिलता जुलता डिजाइन है, आपने बोला ठीक है यार प्राइस भी अच्छी दे रहा है, आप स्टॉक नहीं लोगे। आप स्टॉक, मेरी बातों को गौर से सुने, मेरी बातों को गौर से सुने, आप स्टॉक नहीं लोगे। आप क्या करोगे, आप होलसेलर से पूछोगे कि यार ये इसका माल कितना पड़ा है आपके पास। आपके पास 50 पीस पड़े हैं, आपके पास 100 पीस पड़े हैं, 10 पीस पड़े हैं, 200 पीस पड़े हैं, क्या वो आपको बोलेगा मेरे पास 100 पीस पीछे पड़ा हुआ है इसी सेम डिजाइन का। आप उससे वो जितनी भी आपको इजाजत देता है 2 पीस 3 पीस 4 पीस वो लेकर आप आ जाओगे। देखो क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है एक तस्वीर दिखा के 100 पीस बेचना, हमारा काम है एक तस्वीर दिखा के 100 पीस बेचना, हमारा काम एक पीस बेचने का है ही नहीं। हम ऐड चालू करेंगे ना, ऑर्डर्स आने शुरू होंगे, ठीक है जी, इंक्वायरीज आनी शुरू होगी, आई वांट टू प्लेस ऑर्डर, आई वांट टू बाय दिस कट, तो हमें एक डिजाइन कम से कम 100 पीस बेचना है। तो वो कब होगा, जब या तो आपके पास स्टॉक हो, और उसकी पर वो मैं नहीं बोल रहा कि आप स्टॉक रखो पूरा का पूरा इतना इतना, वो 5-10 लाख का स्टॉक रखो, नहीं बोल रहा मैं बोल रहा अपने होलसेलर के स्टॉक से खेलो, ठीक है। होलसेलर से पूछो भाई कितना माल इसी का पड़ा हुआ है, बोलेगा बता देगा आपको 50-100 पीस पड़े। ये भी पूछ लो कि अगर ये खत्म होगा तो आप रिपीट लाओगे, बोल देगा हाँ रिपीट लाएंगे, फिर तो भारी बार है, फिर तो मजे का ही मजे का। अगर बिकना शुरू होगा टेंशन ही नहीं है, लगाते रहो इसको ऐड, बेचते रहो इसको, राइट। समझ आ रही कि नहीं आ रही, पहली चीज ये। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है कि देखो एक वक्त आएगा कि आप देखो मैं नहीं चाह रहा कि आप पैसे डालो ना, मैं तो बोला 20-25 हजार से काम शुरू करना है, मैं नहीं बोल रहा, मैं वो चीज ही नहीं सिखा रहा कि भाई आप रिस्क करो ज्यादा। आपने उधार में काम करना है, क्रेडिट में, उधार में काम कैसे होता है, उधार में काम ऐसे होता है कि मैंने इसलिए क्या बोला था, उस होलसेलर से नहीं करना जो मुंह बना के खड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं माने, वो कभी भी नहीं मानेगा। आपने किस होलसेलर के जो कि आपके मिजाज का हो, आपके मिलता जुलता एज का हो, और आगे थोड़ा खुश मिजाज हो, व्हाट्सएप भी यूज करना आता, बाद ऐसे होलसेलर होते हैं बाजू उनको व्हाट्सएप भी, उनके लिए क्या बंदा रिलेशनशिप उनके साथ बनाएगा यार, राइट, थोड़ा सा इस टाइप को। तो अगेन आपने करना है क्या है कि आपने उधार का सीन के, मैं आपको अपनी सेटिंग उधार की जो मैंने बनाई थी, 1 तारीख से 14 तारीख तक जो भी माल लेंगे 15 को उसकी पेमेंट होगी, 15 से 30 तक या 29 तक जो लेंगे वो 30 को पेमेंट होगी। इससे फायदा क्या होता है, मैंने डील किया ब्लू एक्स के साथ और टीसीएस के साथ, राइट। अब मिसाल के तौर पे आप किसी भी कंपनी से करो, आपको पास 10 दिन में टीसी ब्लू एक्स मिसाल दे रहा हूं, 10 दिन में आपकी कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस वाले आपको पैसे देते हैं 10 दिन में, तो आपको तो 10 दिन तक पैसा फंस गया ना। तो आप क्या करोगे, आप उधारी मांगोगे 11 दिन की, 12 दिन की,
ताकि आपका पैसा नहीं फंसे। होलसेलर आपसे पैसा लेगा 12 दिन के बाद, और रिटर्न का माल भी आपने सेटिंग बनानी है कि आपका होलसेलर आपसे एक्सेप्ट करे। लेकिन दोस्तों ये तो जन्नत हो गई ना, रिटर्न का माल भी आपका होलसेलर आपसे ले, आपको उधार भी दे, आपको कोई पैसा ही नहीं लग रहा, हाँ जी, और आपको अच्छा अच्छा माल भी उठा के दे, ठीक है। क्योंकि अगेन बात ये होती है कि अच्छा माल वो फिर लगते हैं अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोग से मतलब जो अच्छा ज्यादा माल बेचते हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। द पॉइंट इज, ये कैसे मिलेगा ऐसा होलसेलर? ऐसा होलसेलर मिलते नहीं है, बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? जब आपने, अगर इस क्लास के शुरू में मैंने स्टार्ट कैसे किया था, स्टार्ट मैंने किया था बेटा अगर ये काम करना है ना तो ये काम करना है। अगर आपको ऑनलाइन बेचना नहीं आता, दुनिया में जितना भी खुशगवार होलसेलर होगा ना, आपके साथ कैसे देगा मुझे बताओ। वो काम करने की जगह में बैठे हैं, वो करोड़ों में डील करते हैं। वो आप एक दिन में एक पीस का ऑर्डर उसके पास लेकर जा रहे हो, हाँ यार शब्बीर भाई ये पीस उतार देना, ये ऑर्डर आया भाई, ये लेके जा रहा हूँ आज। तो शब्बीर भाई एक दिन तो बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, और शब्बीर भाई बोलेंगे यार बस आ जाया करो, तो छोटे को बोलेंगे इनको निकाल के दे दो, उनको जो भी माल चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप एक दिन में उनको पास लेके जाओगे, आप बोलोगे भाई शब्बीर भाई ये 5 पीस इसके उतार दो, 15 इसके उतार दो, कल आपसे माल लिया था ना वो ब्लू कलर का था, ब्लू कलर के 8 पीस उसके उतारो, 14 उसके उतारो, 15 उसके उतारो। फिर देखना शब्बीर भाई आपको उधार भी देंगे, और शब्बीर भाई आपका रिटर्न का माल भी एक्सेप्ट करेंगे, और शब्बीर भाई आपके लिए माल अलग भी रखेंगे। अलग के क्या मतलब है? नया नया माल है भाई, नया नया माल है, और ये अभी आपको सिर्फ दे रहा हूं, दुकानदार को भी नहीं दे रहा, ठीक है जी। तो अगेन ये सब उस वक्त होता है जब आपको बेचना आता होगा। जाहिर सी बात है, वहां पे ट्रस्ट करता है ना यार, वो भी आप पैसा कमाने के लिए बैठा, वहां पे ट्रस्ट करता है कि यार ये बंदा है मेरा माल को बेचेगा, मैं क्यों इतने सारे लोगों से वो करूं, ठीक है जी। वो आपको प्रायोरिटी देगा, और अगर बेचना नहीं आता तो वो कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, राइट। तो अक्सर हमें सुनने में आता है ना, सर हमारा होलसेलर तो हमें घास ही नहीं डालता, हमारा होलसेलर उधार ही, आप कौन सा होलसेलर उधार देगा? सर अकड़ों वाले भी होलसेलर उधार देने में तैयार हो जाएंगे अगर आप उनको पैसा बना के दोगे। लेकिन वो कैसे बनाओगे? वेबसाइट बनाने से नहीं होगा, पेज बनाने से नहीं होगा, अच्छा खूबसूरत सा लोगो बनाने से नहीं होगा, वीआईपी सा कवर फोटो बनाने से नहीं होगा, तस्वीरें औसम खींचने से नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ होगा जब आपको इश्तिहारात और एड्स रन करने में महारत हो जाए, जब आप वीआईपी किस्म के, और वो उसमें टाइम लगता है, उसमें वक्त लगता है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें टेस्टिंग होती है, उसमें नुकसान भी होता है। दिस इज बेसिकली बिजनेस 101, राइट। अगेन द पॉइंट, इसी तरीके का हम लोग ऑर्डर्स भाई अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, एक एक बोरियों में बंद हो गए हम लोग अपने बैग्स, और सिर्फ एक प्रोडक्ट यार, एक बैग्स, सिर्फ एक। और आपकी नजर ऐसी हो जानी चाहिए, आप कोई भी काम करो, प्रोडक्ट आपके चश्मे का हो या कोई भी हो, कोई भी काम हो, नजर ऐसी होनी चाहिए कि आप जब होलसेलर के पास हो आप देख के बता दो यार ये पीस ऑनलाइन बिकेगा। ये कब होगा सर? ये 2 4 6 महीना आप गुजारोगे ना एक काम में, 6-8 एक प्रोडक्ट 6-8 महीना गुजारोगे, आपकी नजर ऐसी हो जाएगी, आप बता दोगे यार ये चीज तो मैं लगाऊंगा ना अपने पेज और वेबसाइट में और एड रन करूंगा, यूं पिछलेगा यूं। लेकिन हमारा अलमिया क्या है, आप 4 महीने काम करोगे, फिर कोई दोस्त आएगा, यार तुमने वो देखा उसका एक इश्तिहार आया था वीआईपी किस्म का, वो चीज बता रहे इस चीज में ये बेचो, इस तरीके से काम करो। हाँ यार बताओ बताओ, वहां देखा, ओहो यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, ये छोड़ो, ये तो बड़ी मेहनत है, वहां चले गए। फिर कोई दूसरा बंदा आएगा, 4 महीने काम किया, वहां चलेगा। फिर मेरे पास एक साहब आए थे, अमेज़न का काम कर रहे थे, पैसा भी बना लिया, जितना मुझे नहीं पता कितना बनाया, पैसा भी बनाया, आ गया। मैं डिमोटिवेट हो गया सर, मैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, मैं अमेज़न नहीं करना। मैंने क्यों भाई, मकसद क्या? पैसा कमाना है सर, तो वो तो कमा लिया आपने, तो वही काम करो। नहीं डिमोटिवेट, मैंने क्या हुआ, क्या अकाउंट बंद हो गया? कम हो तो हमारे पास भी होंगे। मैंने कहा यार नहीं नहीं, मैंने देखा बड़ी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। मैंने कहा सक्सेस स्टोरी तो वहां पर भी आ रही है, उनको भगाए। मैंने कहा जाइए जहां से आपने अमेज़न सीखा है उसी पे तवज्जो डालें, 1 साल आपने लगा दिया, अपने ऊपर रहम करें। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में मारे मारे फिर रहे उठा के। एनीवेज, so that's the first part। इतना आपको सिखा दिया दोस्तों, अगर आप चाहो ना, अगर ये 2-2 3-3 बंदे 4-4 बंदे मिलकर भी काम करें ना, आप काम शुरू कर सकते हो। इसका मुझे आधा पता था जितना मैंने आपको अभी बताया। अरे मेड मनी अल्हम्दुलिल्लाह, आई सोल्ड मिलियंस ऑफ रुपीस ऑफ बैग्स। क्योंकि नॉलेज इतनी हो और एग्जीक्यूशन इतनी हो, काम बन जाता है। और नॉलेज आपने हो भाई, हमने वो उठा के भाई कोर्सेस पे कोर्सेस कर लिए, एग्जीक्यूशन दिन में आधा घंटा करूंगा, फिर मैं इंप्लीमेंट करने के लिए वेबसाइट परफेक्ट होगी, फिर मैं दूसरा काम करूंगा। मेरा पेज में भी लोगो डिजाइन करने को दिए हुए, नेदरलैंड्स में मेरा डिजाइनर बैठा है, वो अभी पीएचडी मुझे भेजेगा, मैं एनालाइज करूंगा अपने टीम मेंबर्स के साथ कि उसमें कलर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। कम ऑन, हू केयर्स अबाउट ऑल दोस थिंग्स, कम ऑन, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट पार्ट।
सो अगेन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। और इसमें ये चीज ऐसी है जो टाइमलेस है, आप इसमें काम करो, काम चलेगा, फिर पीएल चले जाओ। पीएल का मतलब प्राइवेट लेबल कर लो, पहले व्हाइट लेबल करो, फिर अपना बनाना यार, आपका होलसेलर ही बना के देगा। मैं एक बात आप लिख के लिख लो, आपका होलसेलर ही आपको बना के देगा। होलसेलर के पास सेटिंग अपनी होती है मैन्युफैक्चरर्स की, पहली चीज। दूसरी चीज में आओ, पहली चीज का वादा पूरा किया, पहली चीज का वादा। सवाल मुझे पता भी नहीं है, मैं खोल के देखूं क्या चल रहा है, काम कर, ये तो काम करना ही है, ठीक है। उसके साथ साथ एक काम है जो उसके जोड़ी बना के रखो, इफ यू कैन, ठीक है। और वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग का देखो, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जिस तरीके से मैंने, मेरे तरीके में मेहनत ज्यादा है, मैं आपको पहले बता देता हूं। जो मैं भी आपको तरीका बताने जा रहा हूं, मेहनत ज्यादा है लेकिन पैसा नहीं लगेगा, डोमेन होस्टिंग लगेगी बस, राइट। मेहनत ज्यादा है, टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं सिखा दो 6 तरीके और भी सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं सिखाऊंगा जिससे मैंने पैसा नहीं कमाया। आप क्या करो, सीखो मुझसे ये एफिलिएट वाला तरीका, तो चैट जीपीटी में डाके डालो मुझे 5 तरीके और बताओ। आज मैंने वेबिनार में ये सीखा है, पूरा बता दो स्टेप बाय स्टेप मुझे 5 तरीके और। कम ऑन, एआई के जमाने में भाई हम। एनीवे, सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप दूसरों की प्रोडक्ट्स को बेचते हो ऑनलाइन, घर बैठे हुए, लिंक के थ्रू, कोई स्टॉक नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई शिपिंग नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, राइट। तो ये जो चीज है, यानी कि अगर ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग का बच्चा होता तो वो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, तो एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली क्या है कि आप दूसरों की प्रोडक्ट्स बेचते हो। और मैंने ये काम शुरू किया था, मैंने स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग 2011। जो सीखा एफिलिएट में ही लगाया, जो सीखा एफिलिएट में काम किया, वेबसाइट बनाई, ठीक है, एक सिस्टम बताता हूं क्या है, पूरा सिस्टम समझाता हूं, एंड आई मेड मनी विद दैट, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अल्लाह के शुक्र है, जिस चीज में भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे फ्रीलांसिंग में किया हो, चाहे एफिलिएट में किया हो, चाहे ई कॉमर्स में किया हो, सब में पैसा अल्लाह का शुक्र है कमाया, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। लेकिन सिर्फ इतना सा था कि मैंने छोड़ा नहीं, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, a lot of time, right? तो एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आप टाइम से भी कुछ नहीं होता, असल ये होता है कि अल्लाह ताला चाहे तो। बहरहाल, अब पॉइंट क्या है कि अगेन आई विल शो यू एग्जैक्टली कि आपने काम कैसे करना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। सो इसकी तस्वीर लेनी है तो ले लो, मैं बंद मिटा रहा हूं, ये बोर्ड मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं 3 सेकंड में उसको मिटा दूंगा सो दैट वी हैव द क्लियर स्पेस। 3 2 1, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग हम करेंगे अमेरिका में, यूएसए में, हमारी टारगेट मार्केट है यूएस, अनफॉर्चुनेटली, राइट, या फॉर्चुनेटली, जो भी कहना चाहेगा। एनीवेज, सो पॉइंट इज, हम एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम एफिलिएट नेटवर्क्स में अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब एफिलिएट नेटवर्क्स कौन से हैं यार, ये सारी काम ऐसे हैं जो आपको एआई करके देता है, ठीक है। लेट्स सपोज टेल मी 10 एफिलिएट नेटवर्क्स। अब आपने क्या काम करना है, जितने भी एफिलिएट नेटवर्क में सब में अकाउंट बनाओ। अब बाद में क्या होता है, बाद में आपको अपनी वेबसाइट चाहिए होती है, तो बना लें, राइट, तो बना लें, कोई अर्ज नहीं है। वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाए रिलेटेड, कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। Amazon एसोसिएट्स, ठीक है, हर वो एफिलिएट नेटवर्क जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। फ्लेक्स ऑफर्स, डिजी स्टोर 24, कमीशन जंक्शन और जितने भी हैं, अकाउंट जब आप बना लोगे तो आपको लेट्स सपोज आपने कमीशन जंक्शन में अगर अकाउंट बना लिया तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाएगा एफिलिएट लिंक, ठीक है। अब ये एफिलिएट लिंक क्या होता है कि इस लिंक के थ्रू आपने कमीशन जंक्शन वालों की, ये जिस नेटवर्क में आपने साइन अप किया उनकी प्रोडक्ट्स को आप बेचते हो, कोई भी इस लिंक में क्लिक करके खरीद लेगा, कमीशन आपको मिल जाएगा, बस इतनी सी कहानी है, और कोई बड़ी इसमें लंबी चौड़ी गेम ही नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक प्रोडक्ट की जिसका नाम है लेट्स सपोज थ्राइव पैच। ये जो प्रोडक्ट है ये वजन कम करने का पैच है, ठीक है, एनर्जी बढ़ाने का पैच है। इसमें कमीशन कितना मिलता है अगर आप इसको बेचते हो, तो एट मैक्स, यानी कि इसमें लेवल्स होते हैं, एट मैक्स इसमें $40 का कमीशन है, ठीक है। अब इसमें 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम, इधर लेफ्ट साइड में आ जाए, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपने रिसर्च आप करोगे गूगल में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो
गूगल में रिसर्च करनी और करनी क्या है, अंडरस्टैंड दिस। मैं आप समझाने के लिए कुछ चीजें बोल रहा हूं, समझिएगा इसको। हमें ये देखना है कि वो लोग जो कि थ्राइव पैच को खरीदना चाहते हैं वो गूगल में आगे पहले क्या टाइप करेंगे। हमें ये देखना है कि जो वो प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाह रहा हूं, यानी कि इस एग्जांपल में थ्राइव पैच, हमें वो देखना है कि जो लोग थ्राइव पैच खरीदना चाह रहे हैं वो गूगल में आगे पहले क्या टाइप करेंगे, बस। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको ना कीवर्ड टूल्स होते हैं, लेकिन आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस चैट जीपीटी में भी करो। ठीक है, चैट जीपीटी में क्या करोगे, आप यहां पे लिखो, ठीक है, टेल मी, आदत डालो इस बात की। देखो मैं आपके लिए 3.5 यूज करो, मैं 4 लगा ही नहीं रहा। मैं आप बोलो बाद में कि यार आपने तो 4 में यूज किया, हम तो नहीं ले रहे। वैसे तो लोग 5 लोग मिलके लें, 10 लोग मिलके लें, 500 रुपए डालें, $20 का होता है ना दोस्तों। लेट हो गए वैसे ही आप लोग एआई में, ट्रस्ट मी, इसका जो मेजर चंक है ना वो गुजर चुका है, तो अब वक्त नहीं है 3.5 यूज करने का। बहरहाल अब तो क्लाउड ऊपर जा रहे हैं यार। अभी 12 घंटे पहले की न्यूज है, गूगल ने क्लाउड में इन्वेस्टमेंट कर दी $2 बिलियन की। उससे पहले अमेज़न ने इन्वेस्टमेंट कर दी $4 बिलियन की। क्लाउड वाले खड़े हुए $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। इधर चैट जीपीटी के साथ कौन है, सिर्फ एक, माइक्रोसॉफ्ट। उधर क्लाउड के साथ 2 हैं, गूगल भी आ गया एक दिन पहले और पहले अमेज़न भी आ गया। तो इन फ्यूचर आप लोग देखोगे कि लोग इसको छोड़कर क्लाउड में चले जाएंगे, इन माय ओपिनियन, बाकी अल्लाह बजाए। बहरहाल टेल मी 10 keywords which potential buyers of Thrive Patch would type on Google। ठीक है, ऐसे 10 कीवर्ड्स बताओ जो कि खरीदार थ्राइव पैच के गूगल में टाइप करें। ठीक है, मेक श्योर दैट ईच कीवर्ड हैव प्रोडक्ट नेम इन इट। ठीक है, ये मैंने एक चीज ऐड की बिकॉज मेरी स्ट्रेटेजी इसी के ऊपर काम करती है। ये देखो, अब ये क्या है, हर की 10 इसने कीवर्ड्स दिए, थ्राइव पैच रिव्यूज, बाय थ्राइव पैच for weight loss, Thrive Patch side effects, where to purchase Thrive Patch, nice, best deals, awesome, right? ये खरीदार लोग टाइप करेंगे और लिखने वाले को पता होगा प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि वो खुद आगे लिख रहा है Thrive Patch, अपनी उंगलियों से कीबोर्ड से लिख रहा है, राइट? तो अब यहां पे मुझे क्या देख रहा है, मुझे ये देख रहा है कि भाई कितने लोग हैं जो गूगल में आके टाइप कर रहे हैं इन कीवर्ड्स को। सही है ना, किस किस्म के कीवर्ड्स मैं दोबारा लिख लेता हूं यहां पे, so that we can make it look fine। Thrive Patch भी, प्रोडक्ट का नाम भी बजाते खुद कीवर्ड होता है। Thrive Patch रिव्यू, बाय Thrive Patch, ठीक है जी, does Thrive Patch work। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, कितने लोग हैं जो इस किस्म के कीवर्ड्स गूगल में टाइप कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आप कीवर्ड टूल्स को देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, which is basically Uber Suggest। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के फील्ड में प्रोडक्ट का नाम डाला, लोकेशन में कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स डाला और मैंने डाटा निकाला। अब ये डाटा, अब आप देखो यहाँ पे थ्राइव पैच को कितने लोग टाइप कर रहे हैं गूगल में एक महीने में, 4400 लोग। ठीक है, थ्राइव पैच रिव्यूज को कितने लोग टाइप कर रहे हैं, 480 लोग। थ्राइव पैच इंग्रेडिएंट्स को कितने लोग टाइप कर रहे हैं, 140। दिस इज ऑल्सो गुड बल्कि इंफॉर्मेशन कीवर्ड, आई वांट टू डू इट। अब देखो, छोड़ो उसको, थ्राइव पैच बिफोर एंड आफ्टर है 90 लोग। ठीक है, तो अब आप यही कीवर्ड्स देखते हो, 4 देखे मैंने, 4500, 6000, तकरीबन 6000 सर्चेस आ रही है। 6000 कौन लोग, पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस नहीं, अमेरिकन। जब वो इस किस्म के कीवर्ड सर्च करते हैं तो उनके टेबल में उनका क्रेडिट कार्ड रखा हुआ होता है, उनकी जेब में, हमारी जेब में हमारा एनआईसी रखा होता है, ये कभी पुलिस वाला रोक लेगा एनआईसी दिखाना है, राइट? उनके पास उनका हर वक्त क्रेडिट कार्ड होता है with proper credit scores and everything, right? So the point is, again वो highly converting industry। अच्छा, अब हमारे पास टोटल, अब देखो इसमें आप टाइम लगाओगे, एक दिन नहीं होगा, सॉरी एक घंटे, एक मिनट में नहीं करोगे आप, पूरी मनी साइट बनाने जा रहे हो तो आप में 2 दिन 3 दिन लगाओगे। तो हमारे पास टोटल कितने वो हो गए, हमारे पास टोटल जो आपका अल्लाह भला करे सर्चेस, टोटल सर्चेस 6000 लोग। 6000 में से मैं एक माइन्यूट से फिगर रखता हूं, 6000 में से 10 लोग अगर हर महीने आपके लिंक से ले लें तो आप कितना पैसा कमा लोगे, आप कमा लोगे तकरीबन $40। अगर मैक्स कमीशन भी आपको मिल रहा है तो आप अराउंड कमा लोगे, गिव और टेक, आई थिंक अराउंड 1 लाख रुपए, राइट? अगर 10 लोग खरीद लेंगे $400, $1 लाख से ऊपर ही बन गए,
राइट? दिस इज बेसिकली इट, राइट? मुझे ये चीज मुझे बता रही है देयर इज डिमांड, देयर आर पीपल सर्चिंग फॉर दिस, राइट? अब दूसरा काम है प्रमोशन, ठीक है? ये 10 लोग खरीदेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अजान हो रही है, अजान हो जाए एंड आई स्टार्ट अगेन, ठीक है जी? अजान के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग बनेगा, जितना आसान शॉपिफाई में ई कॉमर्स बनाना है स्टोर, उतना ही आसान वर्डप्रेस में एक ब्लॉग बनाना है। इस ब्लॉग में क्या होगा, आपने प्रॉपर तरीके से, देखो मैं बहुत सारी चीजें जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा डीपली देखना है। आपने करना क्या है कि आपने रिव्यू लिखना है उस प्रोडक्ट का जो आप बेचना चाह रहे हो एज एन एफिलिएट। अब जैसे थ्राइव पैचेस का रिव्यू कैसे लिखेंगे? अगेन हमारे लिए अब कोई काम मसले का रहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ डिजिटल मार्केटर आफ्टर एआई। अब मैं इसके लिए GPT-4 यूज कर लेता हूं, ठीक है? एंड देन बूम, अब मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें करता रहूंगा और मेरे लिए बेहतरीन तरीके का रिव्यू लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने इसको बड़ा प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया, लेकिन इसने प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर इसने इंग्रेडिएंट्स मुझे बताए, इसने प्रॉपर मुझे बेनिफिट्स बताए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। यही काम जब पहले आपको करवाना होता अगर, तो यही काम आपको ठीक ठाक पैसे भी लगते, और ये काम करवाने के लिए ठीक ठाक आपका टाइम भी लगता और वक्त भी लगता, और अगेन आपको रिजल्ट्स भी पता नहीं मिलते। तो अगेन दिस इज बेसिकली एआई, राइट? सो अब यहां पे आपके पास पूरा का पूरा ये आपके बन के आ गया। अब आप क्या करोगे, ये पूरा कॉपी करोगे और एक टूल होता है जिसका नाम है क्विलबॉट। क्विलबॉट के टूल में जाके उसको रीफ्रेज करोगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट पीनलाइज्ड ऑन गूगल, ठीक है? आप इसको रिफ्रेश करोगे क्विलबॉट में, या जिम राइटर रिसर्च कर लो, थोड़ा सा उसके बारे में देख लो, जिम राइटर यूज कर लो या क्विलबॉट यूज कर लो, जो भी आपको समझ आता है वो करोगे। इसको थोड़ा सा ह्यूमन टच दोगे, एक ईट टच, ईट सर्च कीजिएगा, ईट SEO, ठीक है जी? तो ईट आप सर्च करोगे और वहां से आपको उस चीज को फॉलो करते हुए आपने अपना जो है ना रिव्यू लिखा। अब पूरा रिव्यू आपका आ गया, रिफ्रेश हो गया, ईट फैक्टर को आपने सामने रखा, और उसके बाद अब क्या हो गया जी, आपने ये पूरा का पूरा रिव्यू आपने अपनी वेबसाइट में लगा दिया, ठीक है? जिसमें बेनिफिट्स भी हैं और जो सारे सवालात जो खरीदार के होते हैं वो सब आंसर हुए हैं, और आपने अपना बाय नाउ का लिंक भी दिया। और ये बाय नाउ का लिंक क्या होगा, ये आपका एफिलिएट लिंक होगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये सारा का सारा जो अभी हमने काम किया है, ये मेजॉरिटी काम किसने किया? मसनूई अकल ने। ये काम किया एआई ने, ठीक है जी? कहां गया? हाँ, ये काम किया आपका, अल्लाह भला करे, ये काम किया एआई ने, आपका ये काम किया एआई ने, आप ये काम किया एआई ने। तो आपका तो टाइम कितना बच गया। तो मैंने आपको जब बोला है कि हमारे पर लग चुके हैं आफ्टर एआई, बहुत सारी फील्ड है जो कि हिट हुई है एआई की वजह से, कोई शक नहीं है, और होती रहेंगी जब तक वो रिप्लेस ना हो जाए। हमारी फील्ड बढ़ती रहेगी जब तक कि फुल पोटेंशियल को अपने ना पहुंच जाए। एआई बढ़ेगा और जो कि बढ़ेगा, जितना जितना एआई बढ़ता रहेगा उतनी उतनी डिजिटल मार्केटिंग बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। सो द पॉइंट इज, अब यहां पे ये सारा आपने क्या करना है, आपने ये जो वेबसाइट आपने बनाई है ना, आपका कोर फोकस होगा इधर। अगर आपने रिसर्च वगैरह सब सही की है, इस वेबसाइट को आपने फोकस में रख के आपने इसका करना है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, डिटेल में, ठीक है जी? आप यहां पे अपना ऑन पेज SEO करेंगे, ऑफ पेज SEO करेंगे, ठीक है? अपनी बेहतरीन किस्म का कंटेंट पब्लिश करेंगे, बेहतरीन किस्म के बैकलिंक्स बनाएंगे, तो फिर क्या होगा? जो इसका साइड इफेक्ट है वो क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि ये वेबसाइट आपकी आहिस्ता आहिस्ता गूगल के पहले पेज में आ जाएगी इन तमाम कीवर्ड्स के, और जब गूगल के पहले पेज में आएगी तो फिर क्या होगा? और हमें पता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं इसमें कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब यही कीवर्ड अगर आप निकालते हो, थ्राइव पैच रिव्यू, कितने सर्च कर रहे हैं हमने अभी देखा था टूल से, हमें पता चला 480 लोग सर्च कर रहे हैं। जब 480 लोग गूगल में आके अमेरिका से टाइप करेंगे थ्राइव पैच रिव्यू, जो कि खरीदार है उनके सामने क्या खुलेगा? गूगल का पहला पेज, और गूगल के पहले पेज में क्या है? आपकी वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट में क्या है? थ्राइव पैच का रिव्यू। जब वो जाके रिव्यू पढ़ेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से उनके सारे सवालात आंसर हो जाएंगे, बोलेंगे भाई अब तो मुझे खरीदना है, बाय नाउ के लिंक में क्लिक करेंगे, जो कि एक्चुअल में आपका एफिलिएट लिंक था, जाके ऑर्डर डिटेल्स बुक करेंगे और आपके अकाउंट में $40, $10, $20 कमीशन आपके पास। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये है असल एसेट बना। मैंने आपको जो तरीका भी सिखाया, चाहे ई कॉमर्स का सिखाया, वो भी आप उससे एसेट बना रहे हो।
चाहे ये सिखाए आप उससे अपना एसेट बना रहे हो, ये एसेट आप ये दो, अगेन महीने की एक सेल भी होती है, चलो महीने की एक सेल $40 की, 30 दिन में एक सेल $40 की, पैसा तो कुछ नहीं लग रहा। ये वेबसाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर महीने की एक सेल हो रही है? तो इस वेबसाइट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आप कर लो अराउंड 7 to 8, चलो 10 कर लो फॉर इजी कैलकुलेशन, यानी कि $30 कमाने वाली वेबसाइट आप $300 की आप बेच दो, फ्लिपा में, एम्पायर फ्लिपर, जहां बेचना बेच दो, महीने में एक सेल, महीने में एक सेल, महीने में एक सेल, कितने हो गए? 60 कितना हो गए? 390, 1 लाख रुपए की आपकी वेबसाइट हो गई। Come on, make 10 websites like this. Make 10 websites like this, यार. It's not that difficult, right? So again, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको रिव्यू करता हूं, ठीक है? मैं आपको डेमो देता हूं। मैंने यही कीवर्ड गूगल के थ्राइव पैच रिव्यू, ये देखो गूगल का पहला पेज आ गया। इस गूगल के पहले पेज में क्या है? ये सारे के सारे वो ये एफिलिएट्स। अब देखो, मैं नहीं बोल रहा आप इस कीवर्ड में जाओ, इट मे बी अ लिटिल कंपैरेटिव, कोई दूसरा निकालो, ठीक है? लेकिन अगेन करना वही है ना, वेबसाइट खोलो जाके, इस वेबसाइट में क्या हो रहा है वही रिव्यू लिखा हुआ है, आपको बता दिए कैसे लिखना है, ठीक है जी। रिव्यू लिखने के बाद असल काम क्या है कि ये वेबसाइट है गूगल के पहले पेज में रैंक हुई भी है। आप कोई भी, अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और गूगल के पहले पेज में नहीं आ सकती जब तक कि आप डिजिटल मार्केटिंग में महारत ना रखें, जब तक कि आप एसईओ उसका डिटेल में ना करें, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। Right? तो अगेन दीज टू आर रेडीमेड ऑप्शंस, ठीक है? अब जो मैंने आपको सिखाया ना, अब आपका गोल क्या होना चाहिए? एक तो एक इस पे अमल करें, दूसरा गोल क्या होना चाहिए कि जाएं चैट जीपीटी में, अपने अल्फाज, इसका एक काम करो यार, आप लोगों का विजन नहीं है ना, खैर ये विजन में भी क्या चल रहा है, कीड़े मकोड़े में नहीं यार, लेकिन अगर ये साफ सुथरा होता ना, व्हाट यू कुड हैव डन इज सिंपली इनेबल्ड चैट जीपीटी 4, ठीक है जी, और ये आपके पास, चलो खोलो भाई, कम ऑन, यू नो टाइम, ठीक है, सीरियसली, ठीक है जी। अभी चैट जीपीटी 4 खोला है ना, कम ऑन, क्या हो गया इसको, ठीक है, खुल गया। अब देखो, ये आपके पास ये विजन है, ये देख रहे हो, ये जो अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर ये आपके पास जीपीटी 4 होता, आप क्या करते? आप यहाँ पे जाते, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसका ये कॉपी करते तस्वीर, और तस्वीर उठा के आप पेस्ट करते, बोलते कि एक्सप्लेन मी दिस, व्हाट इज, मैंने वेबिनार लिया, इसका प्रोसेस मुझे एक्सप्लेन, वो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता, आप बोलते मुझे 5 और आइडियाज जो सिमिलर है। तो अगेन इसलिए बोल रहा हूँ जीपीटी 4। एनीवेज, सो द पॉइंट इज मेरे दोनों वादे पूरे हुए, मैंने आपको एफिलिएट भी सिखा दिया, और इतना जितना आप, और इसका भी मुझे आधा पता था, मैंने काम किया, हाँ ठीक है, एसईओ में मैंने मेहनत की है, उसमें आपको भी करनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 3, इसका मैंने कोई वादा नहीं किया था कि मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं किसी दूसरी किस्म की फ्रीलांसिंग में। मैंने फाइवर में इतना सा काम किया, थोड़ा सा, मैंने फ्रीलांसर में थोड़ा सा काम किया है, लेकिन असल जो मैंने पैसा कमाया है वो कमाया है हाई टिकट क्लाइंट से। वो बड़ा मीठा काम है, बड़ा मीठा काम है। एक क्लाइंट आपके लिए 2-3 क्लाइंट ही काफी है। सोचो आपको कितना पैसा कमाना है भाई, आपको कमाना है, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं जी, आपका गोल है जी, आपको 4 लाख रुपए कमाने हैं महाना, अपनी सारी जरूरियात रख दो, आपकी अपनी बच्चों की फीस, अपने खाने की ग्रोसरी, बिजली के बिल, गाड़ी के बिल, पेट्रोल के बिल सारे जमा करो, ठीक है जी। कितना खर्चा बन गया जी? मेरा खर्चा बन गया, मिसाल है 70,000 रुपए, मिसाल है, ठीक है। उसके बाद भाई मैं महीने में इतनी बार बाहर जाता हूँ, कपड़े खरीदता हूँ, करता हूँ, आपने रखा 50,000 रुपए और, ठीक है, आपका खर्चा हो गया महीने का 1,50,000, मिसाल दे रहा हूं, मुझे 1 लाख, जो 1.5 लाख कर लो, 1.5 लाख खर्चा हो गया। उसके बाद इसको करो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ताकि आपकी सेविंग हो, जितना आप कमाओ उतना सेव करो। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 लाख, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं जिस तरीके से करनी चाहिए। 3 लाख हो गया। अब ये 3 लाख कैसे आप कमा सकते हो? विद हाई टिकट क्लाइंट्स। डिवाइड दैट विद द अमाउंट ऑफ मनी यू विल चार्ज विद ईच क्लाइंट। देखो हाई टिकट क्लाइंट में क्या होता है, आप एक क्लाइंट से, अगर बाहर का क्लाइंट है तो मिनिमम $2,000, और यकीन करो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप चार्ज नहीं कर सकते, इट्स ओवर हेयर ओनली। ये सिर्फ यहां पे है और कहीं पे नहीं है। ये सिर्फ आपकी 2 कानों के बीच में कि मैं $2,000 किसी से महाना चार्ज नहीं कर सकता। अगर आप पाकिस्तान में हो तो 1 लाख रुपए अपफ्रंट और 50,000 रुपए महाना। और अगर आपको लग रहा है आप चार्ज नहीं कर सकते तो ये यहां पे है सिर्फ। द मोमेंट आप ये जंग जीत लोगे ना, तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के अपने जो सामने बंदा बिजनेस ओनर बैठा होगा उससे बोलोगे कि मैं 1 लाख रुपए अपफ्रंट और 40,000 रुपए महाना चार्ज करता हूं, राइट, या 50,000 रुपए, जो भी, राइट। तो आपको कितने क्लाइंट चाहिए? अगेन
अगर लोकली आप काम कर रहे हो, मे बी यू नीड 6 क्लाइंट्स, मे बी यू नीड 8 क्लाइंट्स, 6 क्लाइंट्स, 50,000 आप रख रहे हो तो हाँ 6 क्लाइंट्स, 6 क्लाइंट आपको चाहिए और आपका ये गोल पूरा है जिसमें आपकी जरूरियात भी पूरी है और जिसमें आपकी 1.5 लाख की सेविंग भी पूरी है। अब मुझे नहीं पता अभी कैलकुलेशन क्या है, आई एम जस्ट गिविंग सम नंबर्स ऑन टॉप ऑफ माय हेड, राइट राइट। और ये मुझे बताओ कराची में एसएमईज कितनी है? कराची में एसएमईज कितनी है? जैसे एसएमईज हैं क्या? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आपका क्लाइंट यूनिलीवर नहीं बनेगा, आपका क्लाइंट पीएसओ नहीं बनेगा, आपका क्लाइंट जो है वो नोवार्टिस नहीं बनेगा। आपका क्लाइंट कौन बनेगा? ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनकी एम्प्लॉइज की तादाद 20 से ऊपर और 200 से कम होती है। ये बिल्कुल आइडियल रेंज। और कितनी एसएमईज पाकिस्तान में? 5 मिलियन, 5 मिलियन है जो मैं फिगर बोलो, खैर चलो 50 लाख, 50 लाख कंपनीज है यार। 50 लाख कंपनीज में से 6 आपको 50,000 नहीं दे सकते? 6 के लिए आप सर्विस, कम ऑन। क्योंकि हम लगे हुए हैं फाइवर में सिर्फ, क्योंकि हम लगे हुए हैं अपवर्क में सिर्फ। हम मीटिंग्स बुक नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंप्यूटर के पीछे छुप कर बैठ के काम करना चाहते हैं। बस यहीं पे मैं फाइवर में अकाउंट बनाऊंगा और बस लोगो लगाया, वेट कर रहे हैं फाइवर में कोई आएगा, आ गया फाइवर में ऑर्डर आ गया तो $5 $10 कमा लिया। कम ऑन, दिस इज वेयर द रियल मनी इज। एंड इसको मैं बोलता हूं बिजनेस कंसल्टिंग। इसका फ्रीलांसिंग नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे बिजनेस कंसल्टिंग। बहुत सारी बातें करने को, लेकिन पॉइंट ऑफ द मैटर इस तरीके के हमारे अपने स्टूडेंट्स माशाल्लाह जो फ्रीलांसिंग में काम, तो सिंपल फाइवर के, देखो ये सब चीजें कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये फाइवर के स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। मलिक एजाज ये बच्चा है हमारा, मियां वाली में रहता है, अपना माशाल्लाह ठीक ठाक काम इसने उठाया। ये काम अपना ये फ्रीलांसिंग में करते हैं। इस तरीके से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके बहुत ज्यादा को दिखाता हूँ। फिर रिसेंटली हैव खुला होगा, मैं दिखाता आपको, नहीं खुला हो गया। एनीवेज मैं आपको